हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो सबसे ज्यादा समझने लायक है इस मैकेनिज्म के क्लास में। सबसे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का पहले फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है यही मेन समझना है, और वही इलेक्ट्रोफाइल जाकर तुरंत बेंजीन न्यूक्लियस पर अटैक करता है और रेजोनेंस का प्रोसेस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, और तब जाकर हम फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच पाते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। The substitution reaction which is carried out with the help of electrophile is called electrophilic substitution reaction। वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल के मदद संपन्न होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको बता दें कि ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आप यहां पर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन रिएक्शन के माध्यम से इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने जा रहे हैं। क्या होता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन? तो व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद अल्काइल हाइलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3 अल्काइल बेंजीन इज ऑब्टेन्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब बेंजीन का रिएक्शन अल्काइल हाइलाइड के साथ एनहाइड्रस LCl3 जिसको हिंदी में अनाद्र LCl3 बोलते हैं कि प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो अल्काइल बेंजीन बनता है। ये रिएक्शन कैसे हुआ इसका एक एक स्टेप हम मैकेनिज्म के माध्यम से समझाने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा समझने लायक है। शुरू होता है मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप। इस मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में पहले मिथाइल क्लोराइड रिएजेंट और कैटलिस्ट में रिएक्शन होता है। रिएजेंट और कैटलिस्ट में जरा देखा जाए ध्यान से, यहां ये Cl- और ये CH3+ हो गया। ये Cl- कैसे LCl3 से अटैच होता है इसको बढ़िया से समझने का जरूरत है, ध्यान दिया जाए। ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आउटर ऑर्बिट में आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होता है। Cl के आउटर ऑर्बिट में 7। तो LCl3 की ये स्थिति है। पूरा LCl3 को देखकर बढ़िया से बताइए वो कौन सा एटम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और तब जाकर अपना ऑक्टेट अचीव करेगा। तो ये Cl- जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, देखिए ये Cl का अपना 7 इलेक्ट्रॉन था, एक CH3 से लेकर आया और इस पर माइनस चार्ज है, इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यह अगर LCl3 के सामने आ जाए तो ये LCl3 से आराम से एकदम बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बन जाएगा LCl4-। और ये LCl4- का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है जो आप सभी स्टूडेंट देख पाए। Al बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl, और ये वाला जो है Cl- है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है, ये LCl4-। तो कैसे LCl4- होता है, कैसे ये क्लोरीन को रख पाता है, ये ध्यान देना है कि यहां जो क्लोरीन माइनस अटैचमेंट दिखाया है, ये अटैचमेंट कैसे दिखाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और LCl3 कैटलिस्ट था और ये Cl- को अटैच करके LCl4- में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इसी बहाने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन पर अटैक करेगा। तो ये बेंजीन पर कैसे अटैक करता है इसका डिटेल स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। ये है आपका बेंजीन और इस बेंजीन पर अटैक करने के लिए तैयार है कौन, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हमने किसको तैयार किया, CH3+ को। और ये CH3+ अटैक तब करेगा जब इस बेंजीन पर चार्ज ऑरिजिनेट होगा, और ये चार्ज आपके सामने ऑरिजिनेट होने जा रहा है। अगर हम इस बॉन्ड का मोमेंट इधर की ओर करते हैं तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज, माइनस, और इस पर। अब आप बताइए कि CH3+ को अटैक करना है, ये कहां अटैक करेगा, निगेटिव
चार्ज वाले कार्बन पर, और निगेटिव चार्ज वहीं पर उत्पन्न होने का संभावना है 100%। तो इसलिए यहां पर हम इसका अटैकिंग दिखा पाए। अब आपको सारा रेजोनेंस का स्टेप अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम आपको याद दिला दें कि जो आगे रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस हम दिखाने जा रहे हैं, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन दिखाने जा रहे हैं, इसका पहला शर्त है कि किसी भी एटम और ग्रुप का पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसलिए हम आपके सामने एक काम करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, शुरू कर रहे हैं हम अपना प्रोसेस जो हम वहां रोक के रखे थे। जैसे था बेंजीन वैसे हमने यहां सारा कुछ लिखना स्टार्ट किया। यहां CS, यहां पर कौन सा चार्ज आ चुका है? माइनस। और यहां कौन सा चार्ज? प्लस। ध्यान देंगे यहां पर प्लस चार्ज है और यहां क्या है? माइनस। और ये CH3 प्लस यहां आ चुका है, बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। CH3 प्लस कैसे बॉन्ड बनेगा इस कार्बन और CH3 के बीच, ये आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक माइनस, 1 माइनस चार्ज अधिक होने का कारण है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण उस पर माइनस चार्ज है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को अगर हटा लेंगे तो माइनस हट जाएगा। उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इस CH3 को दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? माइनस और प्लस माइनस। और जब दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो समझ सकते हैं कि यह बॉन्ड बन जाएगा। तो ये दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां शेयरिंग कर लेगा और बॉन्ड बना देगा। CH3 हमेशा के लिए बेंजीन न्यूक्लियस में ऐड हो गया। ये पहला स्टेप, मात्र इतना ही कॉन्सेप्ट लेकर आया है जो हम आपके सामने रख दिए। अगला रेजोनेंस का प्रोसेस अब शुरू हो रहा है। अगले स्टेप में शुरू हो रहा है ये रेजोनेंस का प्रोसेस। यहां पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग आपके सामने इस ओर होगा। अब आप बोलेंगे आगे आगे इस पर कौन सा चार्ज लिख दे? माइनस, ठीक है। और इस पर कौन सा चार्ज लिख दे? प्लस। और इस बॉन्ड को हमने टच नहीं किया है, इस CH3 को हमने टच नहीं किया है, और इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। इस पर प्लस पहले से था, CH3 पहले से था, बॉन्ड पहले से था, इस बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ है। अब आप इसके बीच बॉन्ड बनते हुए देख पाएंगे। सोचना शुरू कीजिए, इस पर माइनस है तो क्यों है? एक ज्यादा लिया है, उस एक इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं तो माइनस हट जाएगा। उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको दे दिए तो माइनस हट जाएगा। प्लस माइनस तो यहां कैंसिल हो गया। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर ये शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा, एक नया बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। अगला स्टेप, ठीक है। ये अगला स्टेप जल्दी से यहां बताइए। यहां पर प्लस था, यहां एक नया बॉन्ड था, यहां पर CH3 का अटैचमेंट है, ठीक है। और अब ये यहां की ओर मूव कर रहा है तो यहां पर कौन सा चार्ज दे दे हम? और यहां पर प्लस। किसी को दिक्कत? अब जरा सा ध्यान से एकदम बात समझने का प्रयास करेंगे। ये प्लस और ये माइनस कैसे कैंसिल हो रहा है? यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन हम हटा रहे हैं, माइनस हट गया। उसी एक इलेक्ट्रॉन को यहां दे रहे हैं तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस माइनस कैंसिल। और दोनों के बीच अब यहां बॉन्ड बनता हुआ देख पाएंगे आप। तो ये बॉन्ड बन गया दोनों के बीच। अब हम लोग रेजोनेंस के इस फाइनल स्टेप पर पहुंच चुके हैं। फाइनल स्टेप पर पहुंच चुके हैं। यही फाइनल स्टेप हमें मेन प्रोडक्ट पर ले जाएगा। और अब यही वाला स्टेप ध्यान से आप देख लेंगे।
प्लस चार्ज है। याद है आप लोग को LCl3 LCl4 बन गया था। LCl4 माइनस को आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे, LCl3 और Cl माइनस, LCl3 प्लस Cl माइनस के अटैचमेंट से ये बना है। तो ये H प्लस जरा देखेंगे ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर की ओर शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट होते ही बताइए इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था और ये पूरा इसी कार्बन पर शिफ्ट हो जाए, तो शिफ्ट हो जाए तो बोलिए क्या होगा, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आने जा रहा है, माइनस, और पहले से इसके बगल वाले एडजेसेंट कार्बन पर, ठीक है। चलिए जो जो जैसे जैसे बॉन्ड है लिखवाइए तो जरा जल्दी से। यहां पर बॉन्ड था, यहां पर बॉन्ड था, यहां H था, यहां भी H, यहां भी H, H, और ये देखिए CH3, और ये H का इलेक्ट्रॉन खींचा है तो माइनस चार्ज, और यहां पहले से क्या था, आपके सामने ये बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा आप लोग को पता है, एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे माइनस हट जाएगा। अब बोलिए उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको देने जा रहे हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल, और प्लस माइनस कैंसिल, तो देखिए दोनों के बीच शेयरिंग होकर बॉन्ड बन गया, और इस तरह से बॉन्ड बन गया, और बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या निकाले हैं उसमें से, H प्लस, H प्लस दे दीजिए Cl माइनस को, Cl माइनस दिखाई दे रहा है आप लोग को, LCl4 माइनस के पास है, जो यूज कर लिया था उसका अटैच करके बॉन्ड बना लिया था, और अब LCl3 फिर से पूरे रिएक्शन को कंप्लीट कराकर हीरो के जैसा बाहर निकल जाता है। यही LCl3 इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प किया था और Cl माइनस को कैरी किया था। अब यही LCl3 फिर से रिएक्शन के लास्ट में बाहर निकल गया एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल यही है। तो यहां पर इस पूरे मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप है काफी समझने लायक है, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन हुआ, और फिर उसके बाद यहां से रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन हुआ है। देखिए ये 3 स्टेप्स जो आप देख पा रहे हैं, ये डबली हेडेड एरो इशारा कर रहा है कि इस तीनों स्टेप में रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन हो रहा है, और ये इस तरह से पहुंच गया यहां पर। अब फाइनल स्टेप में यहां से जैसे ही H प्लस बाहर निकलेगा तब ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, और मिथाइल बेंजीन बन गया प्लस HCl प्लस LCl3। कोई दिक्कत है? इसको अच्छे से आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, और एक अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया आज का पढ़ाई, तो आप इस मैकेनिज्म को अगर कंप्लीट करके दिखा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप अच्छे से समझ गए हैं। और ये रिएक्शन आप सभी स्टूडेंट को याद है, बेंजीन प्लस Cl2 प्रेजेंस ऑफ FeCl3 310 to 320 केल्विन। याद है ये रिएक्शन FeCl3 के प्रेजेंस में 320 केल्विन, और ये बन गया था क्या, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। जस्ट लाइक यहां FeCl4 माइनस बनेगा, थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं, FeCl3 और Cl2 के साथ रिएक्शन होगा तो Cl प्लस बनेगा और FeCl4 माइनस बनेगा। ये Cl2 पहला स्टेप आपके हेल्प के लिए, मैकेनिज्म का पहला स्टेप है ये। FeCl3 से रिएक्शन होगा, Cl प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनकर तैयार हो गया। अब ये FeCl4 माइनस, अब इसको आप लेकर अटैक करवाएंगे बेंजीन पर जस्ट लाइक CH3 प्लस, और पूरा रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन करवाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म आपको कंप्लीट करना है घर से। चलिए मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप आप लोग लिख लिए हैं, और उसके बाद ये पूरा अटैच, ध्यान से, थोड़ा सा भी प्लस माइनस इधर उधर होगा सब गलत हो जाएगा।